श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। श्री शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा जो नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है। 5 दिवसीय कथा में से आज अंतिम दिन की कथा, 5वें दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो बढ़ते पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्रत करते तब आपके व्रत को तोड़ने का प्रयास जिस देवता का आप व्रत करते वही देवता आपके व्रत को पूरा नहीं होने देते, क्योंकि व्रत पूरा होगा तो देवता को वर देना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत साधु त्यागी बनना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती एक अच्छा गृहस्थी बनना सबसे ज्यादा कठिन है। जितना साधु संत तपस्वी को भगवान नहीं मिले, उतना भगवान गृहस्थियों को मिले हैं। बढ़ते हैं तीसरे जानकारी की ओर। शिव जी के प्रत्येक मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री स्वयं नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसे लेकर जाते हैं। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से प्रत्येक दिन 11 या 21 बार श्री स्वयं नमस्तुभ्यम मंत्र का जप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वो मंत्र से अपने जीवन को सुखी कर सकता है। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। यदि आप मंत्र ना जाप पाए तो 3 का स्मरण करें। पहला गंगा का, दूसरा काशी का, तीसरा विश्वनाथ का। ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता तो मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए। गुरुजी ने कहा, हमें कैलाश बाबा के दर्शन के लिए दूसरे देशों से जाना पड़ता था, पर अब भारत से ही कैलाश मानसरोवर का रोड तैयार किए। बढ़ते 6वीं जानकारी की ओर। अमृत के लिए सारा संसार तरसता है और वही अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ले रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत करें तो पूजन की थाली स्वयं लगाएं। यदि बेटी कुंवारी है तब तक अपने पिता के धन से पशुपति व्रत करें। यदि बेटी का शादी हो गया है, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करें, नहीं तो उसके ससुराल वाले जो धन दे, पति के धन से पशुपति व्रत करें। मायके के धन से पशुपति व्रत ना करें, क्योंकि उसकी मूलता नहीं है। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। जिन्हें कहा, जो कहते शंकर जी भांग पीते इसलिए हम भी नशा करते हैं। गुरुजी ने कहा, शंकर जी तो विष भी पी लिए थे, तुम भी पी जाओ। शंकर जी की होड़ करने चला है तो एक सांप अपने गले में रखो। शंकर जी की होड़ करने चला है तो नंगा चलो। शंकर जी की होड़ करने चला है तो जटा बांध के सिर पर चंद्रमा रखो। चंद्रमा नहीं रख सकते तो 1 बाल्टी पानी सिर पर रखो। शंकर जी की होड़ करने चला है तो डमरू खड़काओ। धतूरा अपने शरीर पर रखो। शंकर जी अभिरलता आनंदता है, शंकर जी देते हैं, वो लेते नहीं है। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम अपने मंत्र भजन को, 1 लोटा जल को, शिव भक्ति को आगे नहीं आने दे रहे तो हमारे भाग का दरवाजा कैसे खुलेगा। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मिठाई पैसा बड़े गिफ्ट से हमने त्योहार को तोल दिया, पर त्योहार धन से ना तोलें। जब दिवाली आए, रक्षाबंधन आए, कोई भी त्योहार आए तो धन से नहीं मन से जोड़ने का प्रयास करें। धन से तोले रिश्ते ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर। रोहिणी जी ने पत्र लिखा, उनके पति खाना पीना बंद कर दिए। डॉक्टर ने कहा गठान हो गया इनको। पहले मंदिर जाती थी, पति चिड़चिड़ करते थे तो मंदिर जाना भी छोड़ दिया, फिर से मंदिर जाना प्रारंभ की। पशुपतिनाथ व्रत किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की जरूरत नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा कीमो करवाने को, फिर उन्होंने कीमो भी करवाया। बाबा का जल पति को देती, पति भी उनके साथ मंदिर जाते। जब वापस जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इनका कैंसर नहीं है, इनका कैंसर समाप्त हो गया। हम बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। ममता जी ने पत्र लिखा, उनके पति के सैलून की दुकान है, धन की बहुत कमी थी। बहन ने कथा सुनने को कहा। उनके पति ने महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ किए। 1 महीना हुए, किराए के दुकान
उनका हो गया, उनका खुद का मकान हो गया। अब अगली कथा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक मथुरा में होगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई वीडियो में। हर हर महादेव।